यानी कि मार्च 2027 तक ये एस्टेट पास करेंगे, नहीं तो ये नौकरी से हटेंगे। और फिर बाद में सरकारें नियम बदल देती है या कोर्ट नियम बदल देते हैं, तो ऐसे आधार पर उन टीचर्स की क्या गलती है या उन कर्मचारियों की क्या गलती है। अगर वो नियम गलत है तो वो नियम सरकारों ने बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया था कि अब सभी टीचर को एस्टेट पास करना पड़ेगा, इसलिए इनको भी करना पड़ेगा। तो फिर इनको कैटेगराइज करने की क्या जरूरत है? आप इनको भी करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, वो तो जरूरत ही नहीं है। एग्जाम सर पर है, पहली बात तो अगला सेशन सर पर है। तो ऐसे हालात में आप उन टीचर को हटाने की बात करते हो, तो उन टीचर के मनोभाव कैसे होंगे? उनके पढ़ने वाले बच्चों पर क्या स्थिति, उसका मनोभाव कैसा रहेगा? अधिकार का, ना ही बच्चों के अधिकार का, ना ही साइकोलॉजी का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। बस आनंद फानंद में लेटर जारी कर दिया। तो ये तो मैं कहता हूं कि ये न्याय के बेसिक सिद्धांतों का बिल्कुल विपरीत है। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुहित कौशिक। एस्टेट को लेकर सरकार ने फिर एक नया फैसला लिया है। क्या ये फैसला है और इस फैसले का असर किस तरीके से शिक्षकों पे पड़ रहा है? इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर भी हैं, डॉक्टर यशपाल यादव जी। सर, एक फिर से एक फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, किस तरीके का यह फैसला है और कितना असर इसका जो फैसले का है शिक्षकों पे पड़ रहा है? देखिए, 2012 में एक विज्ञापन निकला, उस विज्ञापन का नंबर भी इस लेटर में दिया हुआ है, और उस आधार पे भर्ती करने को कहा गया कि जिन टीचर्स को 4 साल का प्रैक्टिस टीचिंग एक्सपीरियंस है उनको भर्ती कर रहे हैं। तो भर्ती करने की प्रोसेस शुरू हुई, भर्ती कर दिया गया। ये सारे के सारे नियम सरकार के द्वारा बनाए गए और टीचर्स ने जो भर्ती हो रहे थे उन्होंने इनका पालन किया। और पालन करने के बाद जब वो नौकरी पर चढ़ गए तो उसके बाद फिर खट्टर सरकार ने 2022 में, 2012 में इनका विज्ञापन निकला, 2017 में ये नौकरी पर चढ़े, 2022 में हरियाणा के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे खट्टर ने कहा कि अब इनको जरूरत नहीं है एस्टेट पास करने की, ये ऐसे ही नौकरी करते रहेंगे। उसके बाद अब ये निर्णय आता है कि अब इनको एस्टेट 1 साल के अंदर पास करना होगा, यानी कि मार्च 2027 तक ये एस्टेट पास करेंगे, नहीं तो ये नौकरी से हटेंगे। सर, कहीं ना कहीं ये शिक्षकों पर तानाशाही नहीं है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन एक मुख्यमंत्री एक अलग समय देते हैं और एक मुख्यमंत्री जो है एकदम से उस फैसले को बदल देते हैं। देखिए, नियम बनाने का काम सरकार का है। सरकार XYZ किसी भी पार्टी की हो सकती है। सरकार सरकारी होती है, जो नियम सरकार बना देती है दूसरी सरकार को वो नियम मानने होते हैं, ऐसा बाध्यकारी भी होता है। अब सरकार कोई नियम बनाती है और दूसरी सरकार उसको आकर कहती है कि नहीं, ये नहीं चलेगा जी, तो ये तो एक बेसिक सिद्धांत के अनुकूल है। एक जो मूल सिद्धांत होता है, जो न्याय का मूल सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, उसके ही विरुद्ध है। कोई भी टीचर या कोई भी कर्मचारी किसी पद पर नियुक्त होता है, वो तत्कालीन जो शर्तें होती है उन शर्तों के आधार पर होता है, उन शर्तों को पूर्ण करने के बाद ही होता है। और फिर बाद में सरकारें नियम बदल देती है या कोर्ट नियम बदल देते हैं, तो ऐसे आधार पर उन टीचर्स की क्या गलती है या उन कर्मचारियों की क्या गलती है? अगर वो नियम गलत है तो वो नियम सरकारों ने बनाए थे, और उस वक्त जो सरकारों में शामिल थे उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ना कि उनको जो उन नियमों को मानते हुए जिनकी भर्ती की गई थी। क्योंकि नियम बनाने में तो कहीं कोई योगदान उनका था ही नहीं, फिर सजा उनको क्यों मिले? जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, गुनाह किया है, अब सजा भी कोर्ट के द्वारा या किसी अन्य संस्था के द्वारा उसी को ही मिलनी चाहिए, उसके सबॉर्डिनेट को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये मुझे ये कमी खलती है कि ये जो न्याय का मूल सिद्धांत है, जो हम पढ़ते भी है पढ़ाते भी है कि न्याय का मूल सिद्धांत क्या है। न्याय का मूल सिद्धांत वो है कि जिसने गलती की सजा उसको मिलेगी, सजा उसके परिवार के सदस्य को या अन्य व्यक्ति को जो उसमें सम्मिलित है उसको नहीं मिल सकती है। जी,
सर, नियमों की बात हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो नियम है ये शिक्षक अब लाद के चल रहे हैं अपने ऊपर। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, कैसे इन नियमों को जो शिक्षक झेल रहे हैं उनको बदला जा सकता है? क्या शिक्षकों को ये नियमों का पालन करना पड़ेगा या वो अपनी आवाज उठा सकते हैं? आवाज तो निश्चित रूप से उठाएंगे। आवाज तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसकी भी रिट पिटीशन अभी पुनर्याचिका पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में वापस से याचिका डाली हुई है, तो उस पर भी अभी सुनवाई नहीं हुई है। और केंद्र सरकार को भी इस मामले में ज्ञापन दिया गया था, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की जो पुनर्विचार याचिका है उसका फैसला आने का ही इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो कुछ अपना पक्ष रखेंगे। तो अलग अलग सरकारों ने अपना पक्ष रखा टीचर्स के पक्ष में, कुछ ने सुप्रीम कोर्ट में जाके पक्ष रखा, कुछ ने जाके पक्ष नहीं रखा, मौखिक आधार पर पक्ष रखा। तो लेकिन ये सिद्धांतों के अनुकूल था। अब उसी आधार पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, हालांकि इस लेटर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी वर्बली मौखिक तौर पे ये कहा जा रहा है कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया था कि अब सभी टीचर को एचटेट पास करना पड़ेगा, इसलिए इनको भी करना पड़ेगा। तो फिर इनको कैटेगराइज करने की क्या जरूरत है? आप इनको भी करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, वो तो जरूरत ही नहीं है। जब करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, पुनर्विचार याचिका का जो फैसला आ जाएगा वो सब पे अपने आप ही लागू हो जाएगा। फिर सरकार को इस तरह के पत्र जारी करके होच पोच की स्थिति करने की क्या जरूरत है? ये मनोविज्ञान तरीके से बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है टीचर्स को भी और उस टीचर से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी। ये बात समझते नहीं कि वो एक साधारण कर्मचारी नहीं है, वो कर्मचारी है आपका जो बच्चों को डील कर रहा है। और जिन बच्चों की बात आप बार बार करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करके कहते हैं कि इनको प्रेशराइज नहीं करना है, इनको जो है इनके तरीके से ही पढ़ाना है। और जब वो अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं, किसी टीचर्स के पढ़ने के यूज टू हो चुके हैं, जो फर्स्ट क्लास से और 5th क्लास तक के टीचर है, वो एक ही टीचर उनको सभी सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो वो एक टीचर के यूज टू हो गए होते हैं बच्चे। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो बच्चे आदी हो जाते हैं, वो उसी से पढ़ना चाहते हैं। अब इस साइकोलॉजी को कोई नहीं समझता, इस मनोविज्ञान को कोई नहीं समझता, ना समझना चाहता। आप फरवरी के 16 तारीख को ये लेटर जारी कर रहे हो कि अब इन टीचर को हटना पड़ेगा। एग्जाम सर पर है, पहली बात तो अगला सेशन सर पर है। तो ऐसे हालात में आप उन टीचर को हटाने की बात करते हो, तो उन टीचर के मनोभाव कैसे होंगे, उनके पढ़ने वाले बच्चों पर क्या स्थिति, उसका मनोभाव कैसा रहेगा, उनकी साइकोलॉजी कैसे रहेगी। ये मैं इस पर बार बार कहता हूं कि चाइल्ड साइकोलॉजी का ध्यान रखा जाए। सरकार कोई भी निर्णय लेती है टीचर पर, तो उसका टाइम का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यदि उनको हटाने की बात भी की जाती है, यदि नियमों के हिसाब से वो गलत भी है, मान लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो सितंबर में डिसीजन दिया था, आप भी सितंबर में ही कह सकते थे, लेकिन आपने आते आते फरवरी कर दी। आपके लिए टाइम की कोई कीमत नहीं है, जो बच्चा उससे पढ़ रहा है उसके लिए बहुत कीमत है उस टाइम की। आपने फरवरी में आदेश जारी कर दिया, ये तो गलत किया। तो किसी भी तरह से साइकोलॉजी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। इस आधार पर ना ही टीचर्स के अधिकार का, ना ही बच्चों के अधिकार का, ना ही साइकोलॉजी का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। बस आनंद फानंद में लेटर जारी कर दिया। तो ये तो मैं कहता हूं कि ये न्याय के बेसिक सिद्धांतों का बिल्कुल विपरीत है। सर, कभी कभी कुछ राजनेता जो हैं वो चुटकी लेते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि टीचर खुद पढ़ाता है, और जब एक एग्जाम क्लियर करने की बात आ रही है तो टीचरों में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। उसको किस तरीके से देखते हैं, और उन टीचरों को क्या एक मैसेज देंगे जो अभी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है, और क्योंकि बच्चों के ऊपर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस पड़ रहा है? पहले मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं कि टीचर टेस्ट पास नहीं कर सकते। ये होता है, समाज में चर्चाएं चलती है, मैं भी इसको सुनता हूं, सोशल मीडिया पर भी चलती है। एक टीचर फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता है, मैं पीआरटी टीचर की बात कर रहा हूं। वो टीचर 12th क्लास, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए इनसे इनके टच में नहीं है बहुत सालों से। वो उस चीज में वो एक्सपर्ट हो चुका है, फर्स्ट से 5th क्लास का, उससे कोई भी चीज करने को कहा जाए वो कर देगा। बात नॉलेज की नहीं होती, बात पेडागोजी की भी होती है
कि पढ़ाने का एक तरीका होता है, अपनी बात डिलीवर करने का एक तरीका होता है, तो वो पढ़ाते पढ़ाते ये चीज सीख चुका है। बात साइकोलॉजी की भी होती है, जिसको कोई नहीं समझना चाहता दुनिया में, कि बच्चों की क्या साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग चीजें चले। चाइल्ड साइकोलॉजी को जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, वो किस तरह से अच्छे से समझ पाएगा। जो बात बोलूं उसके मनोभाव या उसके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी कि नहीं बैठेगी, वो इसका बखूबी ख्याल रखता है। तो टेस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बात रही टेस्ट पास करने की, जब वो काफी सालों से उस सिलेबस के टच में नहीं है जहां से वो टेस्ट लिया जाना है, तो वो तकरीबन धूमिल हो जाता है, वो याद नहीं रहता, मेमोरी उतनी नहीं रहती है कि इतनी सारी चीजें याद रखी जा सके। हाँ, अगर वो काबिल नहीं होता, मान लेते हो काबिल नहीं होता, तो उस वक्त उसने 10th भी पास की होगी, उस वक्त उसने 12th भी पास की होगी, उस वक्त उसने ग्रेजुएशन भी की होगी, उस वक्त उसने जेबीटी भी की होगी। जब वो सारे टेस्ट पास करके ही तो टीचिंग में आया है, तो वो इस टेस्ट को भी पास कर सकता था यदि उसी वक्त करवाया जाता तो। लेकिन अब करवाया जाता है, इसलिए मुश्किल है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। यदि एक अवस्था के बाद किसी को कुछ भी कार्य करने के लिए बोल दिया जाए तो वो निश्चित रूप से नहीं कर सकता है। एक टाइम फ्रेम में यदि कोई काम करने के लिए बोला जाए तो उसकी कैपेसिटी भी होती है, उसकी लर्निंग पावर भी होती है, वो व्यक्ति उस टेस्ट को पास कर ही सकता है निश्चित रूप से। तो नियम बनाने वाले लोग ज्यादा जिम्मेदार है, ना कि नियम के पालन करने वाले लोग। वो तो टीचर्स है, वो तो नियम पालन करने के लिए बाध्य है, और बाध्य लोगों को आप जो है सजा दे रहे हो। और जिन्होंने नियम बनाए, जो स्वतंत्र थे, नियम बनाने के लिए स्वतंत्र थे, ऐसे लोगों को आप छोड़ रहे हो। यदि हुड्डा सरकार ने नियम बनाए हैं तो निश्चित रूप से हुड्डा के मुख्यमंत्री जो उस वक्त हुड्डा थे, शिक्षा मंत्री जो उस वक्त थे, और उनसे जुड़े हुए लोग जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते थे, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ना कि उनको मिलनी चाहिए जो नियम को मानने के लिए बाध्य थे। सर, जिन टीचरों में डर का माहौल है और जो मुश्किल जिनको लग रही है एग्जाम क्लियर करने के लिए, जिनकी मानसिक स्थिति अभी जो है खराब चल रही है, उनको क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि आप भी एक अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से किसी भी डिसीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये सरकारें हमारी नहीं सोचती इस बात को लेकर। अब आपने 4000 टीचर्स को हटाने की बात बोल दी है। आपके लिए 4000 एक नंबर होगा, और वो 4000 जिंदगियां है, 4000 जीवन है, और उनके लिए जीवन और मरण का प्रश्न हो जाता है कि आप एक कार्य को कर रहे हैं लगातार, और फिर आपको बोल दिया जाता अब आप कार्य वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात में, क्योंकि उसकी आयु निकल चुकी है दूसरा काम करने की भी एक उम्र होती है। यदि कोई व्यक्ति कोई व्यापार करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो 20-25 साल की उम्र में कर लेता है, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होता है। यदि वही कार्य उसको 40 साल की उम्र में करने के लिए बोल दिया जाए कि आप इस नए बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए, तो उसकी कैपेसिटी नहीं हो पाती उतनी, उसकी लर्निंग पावर भी उतनी नहीं हो पाती 40 साल की उम्र में, तो वो उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस उम्र में आकर हटा दिया जाए तो वो क्या करेगा? इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्या करेगा, क्योंकि आपने उसकी उम्र निकलवा दी इसी जॉब में रहते रहते। वो उस वक्त दूसरा कार्य कर सकता था या दूसरी जॉब की तैयारी कर सकता था, लेकिन आपने बरगला के पॉलिसी मेकिंग करके और उनको टीचिंग लाइन में डाल दिया। अब ना वो दूसरी जॉब कर सकता है, ना वो कोई व्यापार कर सकता है, कोई भी जो है वो काम नहीं कर सकता है। तो ऐसी हालात में उसको कंपनसेट कौन करेगा? ये मेंटल स्ट्रेस का एक कारण है टीचर्स के लिए। कौन कंपनसेट करेगा? उसका जीवन कैसे बसर होगा? आपने नहीं सोचा। ये 4000 परिवारों की बात कर रहा हूं मैं, 4000 जीवन की बात कर रहा हूं, जीवन और मरण की बात कर रहा हूं, कि उसको कंपनसेट कौन करेगा? इस बारे में कोई विचार नहीं करता, इस बारे में कोई जवाब नहीं देता। तो ये तो गलत है। आपको उनके बारे में भी संवेदनशील होना चाहिए, उनके प्रत्येक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अब आप इनको हटा रहे हो तो कंपनसेट भी हमें करेंगे, तो करना चाहिए निश्चित रूप से। तो मैं बार बार यही मांग करता हूं कि जो न्याय का मूल सिद्धांत है उस पर ही चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी, सरकारों को भी। तो कहीं ना कहीं एचटेट के फैसले को लेकर सरकार के फैसले से शिक्षकों में होच पोच की स्थिति है और परेशान शिक्षक नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से सरकार अपना फैसला बदलती है, या फिर कहीं ना कहीं शिक्षकों को ये मार झेलनी पड़ेगी। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।